जय हो बंदी छोड़, जय हो विदेही मालिक की, जो हम सब में ही समान भाव से विराजमान है, हमसे दूर नहीं है, लेकिन हमारी आसक्ति संसार की ओर है, इसलिए हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। इसलिए हम स्वयं से दूर हुए हैं, क्योंकि हमने अपने आप को संसार की तरफ रखा है। हमारा दृष्टिकोण संसार में फंस गया। अब जब तक वहाँ इस संसार से अपनी आसक्ति को समाप्त करके अपनी ओर मुखातिब हो जाना है, इसी को साहब ने कहा है कि उलट समानी आप में। अब उलट जाओ। मछली नहीं उल्टेगी तो पानी उसके हलक में नहीं प्रवेश करेगा। इसी तरह अब हमारी सुरती अब अपने आप में केवल उसको सन्मुख हो जाना है। वो अपने आप से विमुख हो गई है, अर्थात उसने अपने दृष्टिकोण को संसार की ओर लगा दिया। अब जैसे ही संसार से आसक्ति छूटेगी, वो अपने आप के सम्मुख आ गई, तो फिर और कुछ करना नहीं है। फिर तो वो आपे में आप समाना, इतनी सी बात है, इतना ही भेद है, इससे ज़्यादा और कुछ है ही नहीं। लेकिन ये अपने आप समझ में भी आने वाली चीज़ें नहीं हैं। बात कहने को सभी कहते हैं कि बात जरा सी वरना 84, लेकिन ये जरा सी बात अच्छे अच्छे आजकल के कथित जो संत सतगुरु हैं उनके भी समझ में नहीं आती। कथने को कथ देते हैं, लेकिन करनी और रहनी में आसमान जमीन का फर्क आ जाता है। इस बात को वही समझ सकता है जिसको वो मालिक समझाना चाहता है। जिसको वो मालिक समझाना नहीं चाहता, उसे कोई समझा नहीं सकता, कोई नहीं समझा सकता। इसलिए जिनको इस मानव शरीर में आकर अपना काम बनाना है, अपने आप को अगर सत्य में समाने वाली जो बात है, यह हमारे मानव शरीर में आने के उपरांत सबसे हमारा बड़ा लक्ष्य ही यही है कि मैं अपने आप को मुक्त करूं। अगर इस कार्य को छोड़कर अन्य काम में लिपटे रहे तो आप में और एक पशु में, पक्षी में कोई फर्क नहीं है। पशु पक्षी ये कार्य नहीं कर सकते, अन्य योनि वाले ये कार्य नहीं कर सकते जो कार्य मानव शरीर में रहकर आपकी सूरत कर सकती है। आज के समय में अज्ञानता का ही चारों तरफ भरमार है। गुरु बनकर आते हैं लोग, सतगुरु बनकर आते हैं, लेकिन सत्य पूछो कि उन्होंने अपने आप का, अपने आत्म स्वरूप का एहसास किया होता है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। क्योंकि एक ऐसे संत, ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने आप का एहसास किया है, जो आत्म स्वरूप हो गए, जिन्होंने अपने आप को जान लिया, उनके रहनी में
और एक सांसारिक व्यक्ति के रहने में आसमान जमीन का अंतर होता है। जो अपने आत्मा में ही रमण करने वाला होता है, वैसे संत, वैसे महापुरुष को आप चाहे जितना कटु वचन कर दें, वो सह जाएंगे, कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करेंगे। लेकिन जो कटु वचन सह नहीं सकते, क्रोधित हो जाते हैं, तो समझ लेना कि उन्होंने आत्मा में रमण करना तो दूर, अभी उन्होंने केवल लिखे पढ़े को ही दोहराया है। क्योंकि कटु वचन सहना किसी मनमुखी के बस में नहीं है। जो मनमुखी होते हैं, जो अभी मन के स्तर से ऊपर नहीं उठे हुए होते हैं, उनको कटु वचन सहन नहीं होता, सह ही नहीं सकते, उनके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है वो। तो जब कोई कटु वचन सह नहीं सकता, तो निश्चित समझ लो कि अभी वो मन के दायरे से ऊपर उठे नहीं। आत्म एहसास में आना तो बहुत बड़ी बात है। जो आत्मा के एहसास में आ जाते हैं, अपनी आत्मा में रमण करने वाले हो जाते हैं, उनके सर पर नारियल फोड़ डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। कटु वचन कहो, गाली दो, चाहे उनको जितना बुरा भला कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नुकसान करो। यहाँ तो गुरु गोविंद सिंह के संतान को दीवारों में चुनवा दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ा साहब को, क्योंकि साहब को मालूम है कि ये तो नश्वर चीज है, असल चीज जो है उसे कोई चुनवा नहीं सकता दीवार में। तो आत्म एहसास में आने के उपरांत, आत्म एहसास का मतलब क्या है? जिसने भी आत्मा का एहसास किया, जो आत्मा में रमण करते हैं, उनको इस प्रकार समझो जैसे एक घड़ा है, उलट कर रख दो घड़ा को, उसमें चाहे जितना पानी डालो मेरे भाई, वो एक बूंद भी पानी उसमें टिकेगा नहीं। तो उसी तरह जैसे उसमें एक बूंद पानी टिका नहीं, ठीक उसी प्रकार से आपका जो कटु वचन है, आपके जो प्रहार है, ऐसा प्रहार जो तिलमिला दे काम आदमी को, वैसा कोई भी प्रहार उन संत जनों को छू भी नहीं पाते। जैसे पानी नहीं टिकता उल्टा घड़ा में, वैसे ही आपके कटु वचन उनको छू नहीं पाते। इसलिए नहीं छू पाते क्योंकि वो आत्मा में रमण करने वाले हैं। जो आत्मा में रमण करते हैं, उनमें उस आत्मा परमात्मा का ही गुण समावेश होता है। फिर वो संसार में क्यों आएंगे? संसार की बातों में, वो संसार की बातें उनकी कान सुनती ही नहीं। वो आत्म आनंद में मस्त होते हैं, आनंदित होते हैं, आनंद मूर्ति है वो। ये एक सच्चे जो है आत्मा में रमण करने वाले संत सतगुरु की पहचान है। और इसके विपरीत जिन्होंने अपने मन के स्तर से अपने को उठाया नहीं है, उनकी स्थिति, घड़ा जो है जब सीधा हो जाए, उल्टा घड़ा नहीं, घड़ा को अब सीधा कर लें आप, अब उसमें आप पानी भरें तो पानी उसी में रहेगा,
अब वो बाहर निकलेगा नहीं। तो ये सीधा जो होना हुआ घड़ा का, ऐसे मनमुखी लोग हैं। ऐसे लोगों को आप कुछ भी कहोगे भाई मेरे, वो उसको ग्रहण कर लेंगे, और ग्रहण ही नहीं करेंगे, प्रतिक्रिया स्वरूप ये होगा कि अगर आपने उनको एक कटु वचन कहा, वो आपको 1000 कटु वचन सुनाएंगे। अब वो 1000 लाख में तब्दील होगा, क्योंकि दोनों ही मनमुखी है। तभी तो एक ने कटु वचन कहा और दूसरे ने प्रतिक्रिया दिया। अब फिर पहला उसका प्रतिक्रिया देगा, फिर दूसरा उसका प्रतिक्रिया देगा, तो करते करते होगा क्या, क्योंकि दोनों मनमुखी हैं, दोनों नहीं मानेंगे, दोनों संसार में हैं। ये एक दिन भीषण जो है टकराव की स्थिति होगी, विवाद का स्थिति होगा। तो ऐसा कार्य कौन करेगा? जो अभी मन के अधीन है, जो अभी मन से ऊपर उठा नहीं, जो वाद विवाद करे, जो बात किसी को लग जाती है। तो ये लगने वाला स्थिति उसी के साथ है जो अभी गुरुमुखी नहीं है, वो अभी मनमुखी है। जो सच्चा गुरुमुख हो जाएगा उसको किसी के कटु वचन का कोई परवाह होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। अगर किसी का कटु वचन लग जाता है हमारे को, तो आप जान लेना कि आप अभी मन से ऊपर नहीं उठे हो। अभी आपको काल निरंजन ने घेर कर रखा हुआ है। इस घेरा को वही तोड़ पाता है जिसने सच्चा गुरु का साथ लिया है, सच्चे संत का साथ लिया है, उस विदेही सतगुरु का साथ लिया है। यहाँ एक दूसरे को समझाते हुए ऐसे भी गुरु पाए जाएंगे आपको कि एक वही सत्य है और सब झूठा है। लेकिन साहब ने कहा था कि जहाँ पर भीड़ देख लेना तो समझ लेना कि वहाँ पर कुछ दाल में काला है, क्योंकि जहाँ सत्य होगा वहाँ बहुत कम लोग रहेंगे। सत्य बहुत कम लोगों में बैठता है। साहब ने उदाहरण दिया था कि दूध वाला जो है गली गली बेचारा घूमता है, दूध अमृत के समान है, उसको बेचता है, लेकिन उसको नगद लेने वाले बहुत कम हैं। वो महीने दिन की उधारी पर बेचता है और उसमें भी सुनना पड़ता है खरा खोटा कि तुमने पानी मिला दिया, ये किया, वो किया, नाप कम हो गया, ये ऐसा वैसा। और महीना दिन देने के बाद उसको पैसा मिलता है। लेकिन वही देखो, मद्य की बिक्री नगद में, और उसी 1 लीटर अमृत का कीमत 50-60 रुपए होंगे, लेकिन मद्य की कीमत हजारों में है और नगदी बिकती है, उसकी बिक्री नगदी में है, लाइन लगा कर है। ये जो कोरोना काल में बंदी हुआ था, इस बंदी के बाद हम सब ने देखा था कि दिल्ली में स्त्रियां तक लाइन 2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर लाइन लगा करके उस चीज को खरीदा जा रहा था। दूध में कहीं आपने लाइन देखा कि दूध खरीदने के लिए लाइन लगा हुआ है? तो समझ लो मेरे भाई, ये जो दूध रूपी ज्ञान है, अमृत रूपी ज्ञान है, ये कितने लोगों में बैठता है, इसी से अंदाज लगा लो कि कोरोना काल में बंदी के उपरांत जब दुकानें खुली तो दूध लेने वालों की कहीं लाइन नहीं लगी थी, लेकिन मद्य बेचने वालों का, खरीदने वालों का तांता लगा हुआ था। बल्कि कहीं कहीं ब्लैक में भी बेचा जा रहा था, उसको भी लोग शहर से खरीद रहे थे। इसी प्रकार
जहाँ भीड़ अधिक है वहाँ ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जहाँ भीड़ नहीं है, क्योंकि जब साहेब इस धरा पर आए तो ऐसा सुनने में आता है कि साहेब ने ज्ञान तो भाई सबके लिए दिया था, उनका ज्ञान तो एक व्यक्ति के लिए था नहीं। उनका ज्ञान तो खुले किताब की तरह था, लेकिन साहेब को कोई समझ नहीं पाया। तो ऐसा सुनने में आता है कि साहेब ने बस दो लोगों को ही अपना शिष्य समझा, वो भी उन्होंने खुद से उन्हें पार नहीं किया, कहीं भेज दिया कि जाओ वहाँ से ज्ञान प्राप्त करो। बाद बाकी लोग कहते हैं कि और लोग जो हैं उस समय पार नहीं हुए, अब पार होंगे, ऐसा सुनने में आता है। तो ये जो सुनने में आता है, चलिए ठीक है, ये सब जो बातें हैं ये तो बात है, बात का क्या है, लेकिन आप ये देख लें कि अभी तक इस बात का पकड़ हमारे सत्संगी भाइयों में नहीं है कि जड़ ज्ञान कहाँ तक है, इसका फैलाव कहाँ तक है, इसकी पकड़ क्या है। इस पकड़ लोग कहते हैं कि जड़ चेतन का करे निबेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा, लेकिन निबेड़ा कर नहीं पाते। सत्संग केवल सुन लेने मात्र से निबेड़ा करना नहीं आ जाता। ये निबेड़ा करने आना भी बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। अगर आप किसी के बात, आपको कोई चोटिल करता है, आप उसकी बात में लग जाते हो, तो फिर आपने ये जड़ चेतन को समझा ही नहीं, जड़ चेतन का निबेड़ा नहीं कर पाया आप। अगर आप चेतन में रहते हो तो किसी के बात को कोई किसी के कटु वचन आपको स्पर्श न कर पाए, तब समझो कि आप जड़ से ऊपर उठ गए। अगर किसी की कटु बातें आपको तकलीफ देती है, फिर तो आप जड़ से ऊपर उठे ही नहीं। इस हकीकत को समझ लो मेरे भाई। आजकल जितने भी ये जो नकली गुरु लोग बैठे हैं, आप देख लो कि क्या उनका क्रोध समाप्त हो गया है। थोड़ी सी बात पर आग बबूला हो जाते हैं, प्रतिद्वंदिता आ जाती है, एक दूसरे को कटु वचन कहने लग जाते हैं। एक संत को ऐसा शोभा नहीं देता। जो आत्मा में रमण करने वाले हैं, उनके नज़र में फिर वो दूसरे को अपने से अलग वो देखता ही नहीं, उसमें किसी का दोष देखने का जो प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाता है। तो जब हम किसी और के कमी को देखते हैं, कमी को ढूंढते हैं, तो वहाँ सत्य कहाँ है। ये जड़ प्रवृत्ति हो गई, मनमुखी प्रवृत्ति हो गई। जिसने गलत साम्राज्य कायम कर रखा है, वो ऐसे लोगों को इससे समस्या हो जाता है। जहाँ कहीं सत्य ज्ञान की चर्चा होती है, उनसे उन्हें खतरा महसूस होने लग जाता है। तो खैर, हमें इन बातों से लेना देना नहीं, हमें अपने ज्ञान में रहना है। ये एक आज साहब ने विचार रख दिया कि जो भी आत्मा में रमण करने वाले हैं और जो मनमुखी हैं, उनके
थोड़ा सा में ही आपको बताया गया कि जड़ चेतन का निबेड़ा आप कैसे कर सकते हो। इस बात को समझकर अंदर से समझो बातों को, और तब अपने आप को बचाए। नकली जो ज्ञान बट रहा है उससे बचें और भी भाइयों को बचाएं। असल में आ जाएं। असल जो संत हैं, असल जो आपके सतगुरु हैं, अगर उन्होंने आत्मसात किया है, आत्मा में रमण करने वाले हैं, उनको किसी प्रकार का कोई कटु वचन हिला नहीं सकता। वो किसी में परदोष नहीं देखते, किसी में भी दोष नहीं देखते, समान भाव में रहते हैं, एक समान भाव होता है उनका। वो तो मानव शरीरधारी और किसी पशु में भी अंतर नहीं करते, सब में अपने आप का दीदार करते हैं, सब में खुद को ही रखते हैं। तो जब ऐसा किसी का विचार हो जाए कि हर किसी में वो अपने आप को ही देखता है, तो समझ लेना भैया कि उसने अपने आप का दीदार पा गया, वो अपने आप में स्थित है। तो आज इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। इस बात को गहराई से समझो कि साहब जो कहा ना, जड़ चेतन का करे निबेड़ा, कहें कबीर सो हंस है मेरा। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो भी निबेड़ा वही कर पाएगा जो आत्मा में रमण करने वाला है और जो मनमुखी है। मनमुखी तो भाई किसी का बर्दाश्त करेगा नहीं, वो कटु वचन सही नहीं सकता। तो निबेड़ा करना यही है। इसको बढ़िया से समझें आप लोग, और जब ये बात समझ में आएगी फिर आप नकली ज्ञान में नहीं फंसोगे, तभी आपकी चेष्टा सही मायने में सिद्ध होगा। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बंदगी सतनाम जी। सतनाम सतनाम सतनाम।